अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उबैदुर रहमान है और मैं रियान फाउंडेशन का हिस्सा हूँ। मैं प्रोफेशन में एक प्रोग्रामर हूँ और मेरा गोल है कि मैं अपने ही जैसे 10,000 प्रोग्रामर बनाऊँ। तो इसी गोल को पूरा करने के लिए मैंने एक सीरीज़ लॉन्च करने का फ़ैसला किया है, जिसमें मैं डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और डिफरेंट टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज़ सिखाऊंगा, जो कि हमें वर्डप्रेस डेवलपमेंट, वेबसाइट डेवलपमेंट और एंड्रॉयड डेवलपमेंट में काम आएंगी। तो अगर आप चाहते हैं प्रोग्रामर बनना तो काइंडली मेरे इस सीरीज़ को ज्वाइन करें और सीखते जाएं जो मैं सिखा रहा हूं आपको। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उबैदुर रहमान है। वेलकम बैक टू आवर सीरीज़। तो इस सीरीज़ में जो सबसे पहला कोर्स मैं लॉन्च करने जा रहा हूं वो है पीएचपी का। तो पीएचपी बेसिकली हम यूज़ करते हैं अपनी वेबसाइट बनाने के लिए और अपनी जो है डेटा को प्रोसेस करने के लिए, जो कि हमारे पास डेटाबेस में रखा हुआ होता है। पीएचपी सर्वर पर यूज़ होती है, इसलिए इसको हमें किसी सर्वर पर रख के यूज़ करना होता है। या तो आप लोकल होस्ट सर्वर ले लें या फिर आप कोई वेब होस्टिंग सर्वर ले लें, उस पर आप पीएचपी को यूज़ कर सकते हैं इजीली। पीएचपी के थ्रू आप काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे जिसमें आपकी वेबसाइट भी बना सकते हैं। आप अपनी एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाना चाह रहे हैं या आईओएस की एप्लीकेशन बनाने हैं, उसके लिए आपको रेस्ट एपीआईज़ की नीड होती है, तो उसके थ्रू आप एपीआईज़ भी बना सकते हैं ताकि आपका डेटा इजीली मूव हो सके मोबाइल से आपकी वेबसाइट तक। सो पीएचपी बेसिकली दुनिया भर में सबसे ज़्यादा यूज़ की जाने वाली आई थिंक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, और ये इजीली अवेलेबल होती है, फ्री है बिल्कुल, आप इसको इजीली डाउनलोड कर सकते हैं और इसके ट्यूटोरियल्स और इसकी डॉक्यूमेंटेशन आपको इंटरनेट पर इजीली आपको मिल जाएगी। तो इसलिए मैं आपको चाह रहा हूँ कि आपको बेसिक से लेकर चलूँ, तो हम पीएचपी स्टार्ट करेंगे इस सीरीज़ में। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो आज हम पीएचपी पर काम स्टार्ट करते हैं। तो पीएचपी पर काम करने के लिए हमें जो दो मेन चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो है एक सर्वर, दूसरा एक टेक्स्ट एडिटर जिस पर हमने पीएचपी का कोड लिखना है। तो मेरे पास ये दोनों चीज़ें ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हैं, लेकिन मैं फिर भी आपको तरीका बता देता हूँ कैसे हमने इसको इंस्टॉल करना है। सबसे पहले हमें कोई सर्वर चाहिए। तो यूजुअली डिफरेंट टाइप के सर्वर्स अवेलेबल हैं, लोकल होस्ट सर्वर जैसे एग्ज़ैम्प है, वैम्प है, लैम्प है, एनवैम्प है, इस टाइप के। तो मैं अपने पास यूज़ कर रहा हूँ ज़ैम्प सर्वर। आपने सिंपल गूगल पे लिखना है हाउ टू इंस्टॉल ज़ैम्प। आपको इसकी पूरी गाइड मिल जाएगी। आपके पास विंडोज़ है, लिनक्स है या मैक सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं तो आपको उसके हिसाब से पूरी गाइड मिल जाएगी, आप उसको फॉलो करते हुए इंस्टॉल कर सकते हैं। सेकंड थिंग है हमारे पास सबलाइम टेक्स्ट, जो कि एक टेक्स्ट एडिटर है। उसको भी सिंपल आपने गूगल पे जाके सबलाइम टेक्स्ट लिखना है। आपको जो सबसे पहली वेबसाइट है वो सबलाइम टेक्स्ट की है, वहाँ पे जाएँ और आपको डाउनलोड का ऑप्शन अवेलेबल होगा। सिंपली उस पर क्लिक करें और आपका ये सबलाइम टेक्स्ट डाउनलोड हो जाएगा। मेरे पास ऑलरेडी ये डाउनलोडेड है, तो मैं आपको इसकी इंस्टॉलेशन सिखा देता हूँ कैसे होगी। मैं देख रहे हैं मेरे पास ये डाउनलोड्स में सबलाइम टेक्स्ट रखा हुआ है। सिंपली इस पर डबल क्लिक करना है मैंने। डाउनलोड स्टॉप। आप देख सकते हैं मेरे पास सबलाइम टेक्स्ट इंस्टॉल हो चुका है। सिंपली अब हमने एग्री करना है और अपना काम स्टार्ट कर देना है। मेरे पास सबलाइम टेक्स्ट भी इंस्टॉल हो गया है और मेरे पास जैम भी ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। तो सिंपली जैम को पहले हमने स्टार्ट करना होगा। स्टार्ट करने के लिए हमारे पास डेस्कटॉप पर ये एक हार्ड ड्राइव टाइप का एक आइकन नज़र आ रहा होगा, आपने उस पर डबल क्लिक करना है। आपको फिर जैम का कंट्रोल पैनल ओपन हो जाएगा आपके सामने। आपको यहाँ पे सिंपली स्टार्ट का बटन है, उस पर क्लिक कर दें। स्टार्ट का बटन क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे स्टेटस में ग्रीन लाइट दिख जाएगी और आपको एक आईपी एड्रेस असाइन कर दिया जाएगा कि आप इसके थ्रू जाके अपना लोकल होस्ट सर्वर एक्सेस कर सकते हैं। मैं यहाँ से इसको कॉपी कर रहा हूँ। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, हमने पहले यहाँ पे सर्विसेज हैं, जो जो सर्विस हमें यहाँ पे स्टार्ट करनी है वो सब हमने स्टार्ट कर देनी है यहाँ से। तो अपाचे सर्वर स्टार्ट करना है और माइस्क्यूएल सर्वर स्टार्ट करना है। तो मैं यहाँ पे सिंपली इन सबको चेक लगा के स्टार्ट ऑल कर रहा हूँ। सबके नाम के आगे देखें ग्रीन लाइट जल गई, इसका मतलब ये स्टार्ट हो चुके हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास टैब अवेलेबल है वॉल्यूम्स की। वॉल्यूम्स के टैब में हमारे पास ऑप्शन है माउंट का। आपने इस माउंट के बटन पे क्लिक करना है ताकि आपकी एक डायरेक्टरी आपको लोकल सर्वर पे मिल जाएगी, जहाँ पर अपनी फाइल्स आप रख सकते हैं या फोल्डर आपको जो भी जिस पर काम करना है वो रख सकते हैं। मैंने इसको माउंट कर दिया है। अब मैं इसको यहाँ से क्लोज कर रहा हूँ।
अब मैं दोबारा अपने फाइंडर पे जाता हूँ। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा लोकेशन से, लोकेशन के नीचे यहाँ पे एक आईपी शो हो रही है जो हमने कॉपी की थी। इस पर सिंपली आपने क्लिक करना है एंड यहाँ पे लैम्प का फोल्डर अवेलेबल है हमारे पास एंड देन htdocs। हमने जो भी अपना वेब पर काम करना है वो हमारे पास htdocs फोल्डर है, इसमें अपना फोल्डर बना के काम करेंगे। तो सिंपली हम PHP पर काम करने वाले हैं, तो मैं यहाँ पे एक सिंपल एक PHP का फोल्डर बना रहा हूँ। PHP ठीक, ये हमारा फोल्डर बन गया है PHP का। यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ हमने इसको एक्सेस कैसे करना है। सिंपली जो हमने आईपी कॉपी की थी उसको यहाँ पे ब्राउज़र में हमने पेस्ट करना है और उसके आगे जो हमारा फोल्डर का नाम है सिंपली उसको यहाँ पे लिखते हैं। तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे एक्सेस हो गया है और लिखा हुआ आ गया है कि इंडेक्स ऑफ माई PHP। अब ये ब्लैंक इसलिए आ रहा है क्योंकि अभी हमने इसमें कुछ काम नहीं किया हुआ और ना ही कोई इसमें फाइल अवेलेबल है। तो अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। इस फोल्डर को हम रखेंगे अपने सबलाइम टेक्स्ट में ओपन करके। मैंने यहाँ से ड्रैग किया इस फोल्डर को एंड इसको ऐड कर दिया सबलाइम टेक्स्ट। मैं एक न्यू फाइल बनाता हूँ जिसका मैं नाम रख दिया मैंने index.php। PHP पर काम करते हैं तो उसकी फाइल का एक्सटेंशन जो है .php होता है ताकि ब्राउज़र रिकॉग्नाइज कर सके कि कौन सी फाइल है। कमांड एस, देखिए फाइल बन गई है। अब इसको हमने टेस्ट करना है अपने ब्राउज़र पे। तो अब हम टेस्ट करते हैं PHP स्टार्ट करें। तो PHP पर काम करने के लिए सबसे पहले जो मेन काम होता है, हमने जो भी फाइल हम बनाते हैं उसकी एक्सटेंशन .php रखनी होती है और उसके बाद जो स्टार्ट करते हैं लेस देन की साइन देन क्वेश्चन मार्क देन सिंपली हमने स्मॉल केसेस में PHP लिखना होता है ताकि ब्राउज़र आइडेंटिफाई कर पाए कि ये जो पेज लोड कर रहा है वो कौन सी फाइल का है। तो अब जितना भी हमने काम करना है इसी ब्लॉक के अंदर करना है। जो हमने यहाँ पे लेस देन की साइन ओपन की है, PHP लिखा है एंड देन लास्ट में हमने इसे बंद किया है। जो भी काम होगा हम इसी दोनों टैग के बीच में हम करेंगे। सपोज करें हमने ये फाइल ओपन कर लिया, मैं यहाँ पे एको करता हूँ। एको PHP का फंक्शन है जो हमें ब्राउजर पे प्रिंट करके दिखाता है हम यहाँ पर जो भी लिखते हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपली लिख देता हूँ वेलकम टू PHP। हम वेलकम टू PHP लिखा और मैंने इधर लिख दिया कमांड एस करके सेव कर दिया। अब हम जब ब्राउज़र पे जाएंगे सिंपली इसको रिलोड करें तो देखें आपको वेलकम टू PHP लिखा हुआ नज़र आ गया। सो आज के इस लेक्चर में सिंपली हमने देखनी थी इसकी इंस्टॉलेशन और PHP पर काम कैसे स्टार्ट करते हैं वो था। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया हो और इसकी प्रैक्टिस करके मुझे बताइएगा। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करें। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू आवर सीरीज। लास्ट लेक्चर में हमने PHP की इंस्टॉलेशन और उस पर काम कैसे स्टार्ट करना है वो सीखा था। सो आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे PHP पे वेरिएबल्स क्या बनते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं वेरिएबल्स होते क्या हैं। बेसिकली वेरिएबल्स एक आप समझ लें एक टाइप की मेमोरी लोकेशन समझ लें जिस पर हमने इंफॉर्मेशन स्टोर करनी होती है, उसे वेरिएबल कहते हैं PHP में। सो सिंपली अगर मैं जिस चीज़ पे काम करता जाऊंगा उसकी एक डिफरेंट अलग से फाइल बनाता जाऊंगा। तो इसी फोल्डर को हम यूज़ करेंगे जो लास्ट लेक्चर में हमने बनाया था माई PHP। इसमें मैं सिंपली लेफ्ट क्लिक करके न्यू फाइल क्रिएट कर रहा हूँ जिसका नाम मैं रखता हूँ वेरिएबल .php। हमारी फाइल सेव हो गई है। सो PHP स्टार्ट की मैंने यहाँ पे, इसको क्लोज कर दी। मैं आपको बताता हूँ PHP के वेरिएबल्स हमने बनाने कैसे होते हैं। तो PHP के वेरिएबल बनाने के लिए हमें इसको डॉलर साइन से हमने स्टार्ट करना होता है और उसके बाद जो भी आप अपर केस लेटर लेना चाह रहे हैं या लोअर केस लेना चाहें उसके हिसाब से आप बना सकते हैं। तो सिंपली मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बना दिया, अपने नाम का एक वेरिएबल बना देता हूँ उबैद और इसमें मैंने कोई भी वैल्यू रख दी। माय नेम इज उबैद। ये एक बन गया वेरिएबल उबैद नाम का। ठीक, और इस वेरिएबल को हम प्रिंट करवा के देखते हैं अपने ब्राउज़र पे कैसे शो होता है। तो सिंपली आपने एक को करना है और उसके साथ उबैद लिख के
सेमीकोलन लगाना है, कमांड एस करें इसको और हम गए दोबारा। अब यहाँ माई PHP का जो हमने डायरेक्ट ब्राउज़र पे ओपन की थी, सिंपली जो हमने फाइल का नाम है हमारी, उसको लिखना है वेरिएबल डॉट PHP। देख रहे हैं आपको यहाँ पे मैंने सिंपली एको किया है वहाँ पे अपने वेरिएबल का नाम, और उसमें जो इन्फॉर्मेशन लिखी थी मैंने माय नेम इज़ उबैद, यहाँ पर लिखी हुई आ गई है। सो ये तरीका होता है PHP में वेरिएबल बनाने का। डिफरेंट तरीके होते हैं PHP में वेरिएबल्स बनाने के, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। और कुछ तरीके ऐसे होते हैं जिसके थ्रू हम वेरिएबल बना भी नहीं सकते। तो PHP में जितने भी वेरिएबल बनाने हैं वो $साइन से स्टार्ट होते हैं। उसके बाद आप या तो कोई लेटर यूज़ करें या फिर अंडरस्कोर का साइन यूज़ कर सकते हैं। आप उसके साथ कोई नंबर यूज़ नहीं कर सकते, तो PHP आपको एरर जनरेट कर देगा। तो सपोज करें मैंने यहाँ पे अंडरस्कोर का साइन यूज़ करके उबैद लिख दिया और इसको सेव करता हूँ मैं, बैथ, ठीक है, सेव किया मैंने, देखिए वही रिजल्ट आया, कोई चेंजेस नहीं हुए। क्योंकि हमने अगर सपोज करें अभी यहाँ पे 1 2 3 कर दूँ तो ये कुछ भी हमें शो नहीं करेगा। PHP ने एरर दे दिया, सिंटेक्स एरर अनएक्सपेक्टेड 1 2 3, क्योंकि ये रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा, हम वेरिएबल नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते PHP में। सो ये था हमारा वेरिएबल। आई होप आपको समझ आया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द सीरीज। लास्ट लेक्चर में हमने वेरिएबल पढ़ा था, अब इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट एक टाइप का वेरिएबल ही होता है, लेकिन कांस्टेंट्स और वेरिएबल में डिफरेंस ये है कि कांस्टेंट्स को हम हमारे स्क्रिप्ट के दौरान चेंज नहीं कर सकते, और वेरिएबल को हम मल्टीपल टाइम जब चाहे चेंज कर सकते हैं। और तो सिंपली मैं सबसे पहले एक फाइल बना देता हूँ जिसका नाम मैं रख देता हूँ constant.php, कमांड एस मैंने रख दिया कांस्टेंट। PHP स्टार्ट की मैंने यहाँ पे और इसको क्लोज किया। जिस तरह वेरिएबल को हम $साइन से स्टार्ट करते हैं, हम कांस्टेंट को हम $साइन से नहीं बनाते। इसमें हम अपर केस भी अपर केस लेटर यूज करते हैं, लोअर केस लेटर यूज कर सकते हैं, और साथ साथ अंडरस्कोर भी यूज करते हैं। लेकिन इसके लिए PHP का एक प्री डिफाइंड फंक्शन है जिसका नाम है डिफाइन। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ हमारा कांस्टेंट बनता है क्या। सिंपली एक डिफाइन फंक्शन है, आपने उसे कॉल करना होता है। एक उसमें हमने बताना है कि भाई मुझे इस वेरिएबल का नाम रखना क्या है। तो सपोज करें मैंने लिख दिया यहाँ पे कांस्टेंट का नाम ग्रीटिंग्स, और इसको वैल्यू दे दी मैंने हेलो एवरीवन। ये कांस्टेंट हो गया, ठीक। अब सिंपली इसको मैं एको करूंगा, तो एको करने का जो तरीका, हमारा फर्स्ट वैल्यू जो हमने दी है ग्रीटिंग लिखा है हमारा, बिल्कुल हमने अपर के लेटर में, उसको हमने यहाँ पे कॉल करना है। देख रहे हैं आप, मैं इको करवाते वक्त भी कोई $साइन यूज नहीं कर रहा है। यही खास बात होती है कांस्टेंट और वेरिएबल में। अब हम इसको रन करके देखते हैं। यहाँ फाइल पे इसको मैंने सिंपली चेंज किया constant.php। आई थिंक माई PHP, ओके, मैंने स्पेलिंग आगे पीछे, ठीक है। constant.php, देख रहे हैं हेलो एवरीवन यहाँ पे लिखा हुआ आ गया। अब एक और चीज़ मैं जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है आपको बताता हूँ। इसमें इस डिफाइन का जो फंक्शन है, इसमें हमारे पास 3 पैरामीटर्स होते हैं। एक पैरामीटर होता है उसके नाम, सेकंड होता है उसकी वेरिएबल वैल्यू, और थर्ड पैरामीटर होता है कि वो कैश सेंसिटिव रखना है या आपने कैश इंसेंसिटिव लिखना है। तो बाय डिफॉल्ट ये फॉल्स होता है। तो अगर अभी बाय डिफॉल्ट ये फॉल्स है, अगर मैं इसको ग्रीटिंग्स में हमने सारा अपर केस में लिखा हुआ है, अगर मैं इसको सिंपली स्मॉल लेटर्स में भी लिख दूं, देखें यहाँ इसने आपको एरर जनरेट कर दिया कि भाई आपने ग्रीटिंग का तो कोई बनाया ही नहीं है, क्योंकि एक केस इंसेंसिटिव हुआ हुआ है। तो इसको हमने ख़त्म करना है कि हम चाह रहे हैं कि हमने भले अपर केस में लिखा है या लोअर केस में लिखा है, लेकिन हम उसको जैसे चाहे कॉल कर सकते हैं। तो उसके लिए सिंपली आपने थर्ड पैरामीटर को ट्रू करना होगा। सिंपली आप यहाँ पे लिखते हैं ट्रू।
शुरू करेंगे। अब कमांड एस करता हूँ मैं ऐसे सेव, तो अब देखिएगा आपको हेलो एवरीवन लिखा हुआ आ गया, क्योंकि हमने उसका थर्ड जो कंडीशन लगी हुई है उसकी कि क्या सेंसिटिव रखना है या नहीं रखना, उसको हमने ट्रू कर दिया। तो इस तरीके से हमारे कांस्टेंट बनते आए हो, आपको समझ आया होगा। आप अपने कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों बना के मुझसे शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम वेलकम बैक टू द सीरीज। लास्ट लेक्चर में हमने कांस्टेंट पढ़े थे, तो अब इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे स्ट्रिंग फंक्शन पीएचपी के। तो एक न्यू फाइल बना देता हूँ मैं, जिसका नाम मैं रख देता हूँ स्ट्रिंग डॉट पीएचपी। कमांड एस, फाइल हमारी सेव हो चुकी है। अब मैं इसको रन करता हूँ एज यूजुअल, जैसे हम पीएचपी स्टार्ट करते हैं अपनी, ओपन एंड क्लोज। ठीक, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं कोई भी एक स्ट्रिंग जो भी हम लिखना चाह रहे हैं यहाँ पे। तो मैंने लिख दिया, एक अपनी वेरिएबल बनाया हेलो हेलो के नाम से, और इसके अंदर हमने एक स्ट्रिंग पास कर दी। लिख देता हूँ मैं यहाँ पे हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड या फिर हेलो प्रोग्रामर्स। ठीक ठीक, अब मैं इसको इको करके देखता हूँ, इको हेलो। ठीक, तो अब हम इसको ब्राउज़र पे चेक कर लेते हैं। हमने अपनी फाइल का नाम रख जो रखा था उसको यहाँ पे कॉल करेंगे स्ट्रिंग। ठीक है, हेलो प्रोग्रामर्स यहाँ पे लिखा हुआ आ गया। अब ये थी हमारी सिंपल स्ट्रिंग। अब हम इसके कुछ इंटरेस्टिंग से फंक्शन हैं उसको यूज़ करेंगे। तो मैं आपको इसका एक एक फंक्शन यूज़ करके आपको दिखाता रहता हूँ, और आप होपफुली आप इसे एंजॉय करेंगे। सबसे पहला जो हमारा फंक्शन है स्ट्रिंग लेंथ का, तो जिस इस स्ट्रिंग लेंथ के फंक्शन को यूज़ करके वो हमें बताता है कि हमने जो स्ट्रिंग लिखी है उसमें कितने कैरेक्टर्स अवेलेबल हैं। तो सिंपल स्ट्रिंग लेंथ का फंक्शन हमने यूज़ करना है STRLEN। ये प्रीडिफाइंड फंक्शन है पीएचपी। ऐसे बहुत सारे पीएचपी के प्रीडिफाइंड फंक्शन है। उसमें सिंपली हमने जो हमारा वेरिएबल है, अगर हम चाहें तो डायरेक्ट स्ट्रिंग भी पास कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको वेरिएबल में रख दिया, तो इस वजह से मैं इसको वेरिएबल में पास कर रहा हूँ। ऊपर हमने इसको हेलो इको किया हुआ है। अब लास्ट में इसको नीचे में साथ ही इस strlen फंक्शन को भी इको करवा देता हूँ, कमांड एस, और मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। अगर आपको पीएचपी में कोई भी कोड का ब्लॉक कमेंट करना हो, तो सिंपली आपने यहाँ पे 2 फॉरवर्ड स्लैशेस लगा देना, जिससे आपका कोड कमेंट हो जाएगा। कमांड एस। अब मैं हम चेक करते हैं हमारे पास क्या आउटपुट देता है। ये देख रहे हैं 17, कि आपके इस पास जो स्ट्रिंग है इसमें 17 करेक्टर्स अवेलेबल हैं। तो हम चेक कर लेते हैं एक बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 करेक्टर्स हैं और एक स्पेस है। तो इसने स्पेस को भी करेक्टर में काउंट किया। तो यहाँ में इस फंक्शन के जो के थ्रू हमें इसके करेक्टर्स बता रहा है कि आपके इस स्ट्रिंग में कौन से कितने करेक्टर्स अवेलेबल हैं। तो इसी तरह हम इसके और भी फंक्शंस अवेलेबल हैं। तो अब हम इसी के साथ एक और फंक्शन यूज़ करते हैं। मैं इसको करता हूँ इको, और उस फंक्शन का हम यूज़ करते हैं स्ट्रिंग के वर्ड काउंट, स्ट्रिंग str वर्ड काउंट अंडरस्कोर वर्ड। कमांड एस। तो यहाँ पे बता रहा है आपके पास इसमें 2 वर्ड्स अवेलेबल हैं। अब अगर मैं इसमें सपोज करें स्पेस हेलो प्रोग्रामर्स टू पीएचपी, अब ये हमें शो करवाएगा कि इसमें 4 वर्ड्स हैं। देखें 4 यहाँ पे शो हो गया। अब इसी के बाद हम नेक्स्ट इसका फंक्शन ट्राई करते हैं। इसको भी मैं यहाँ से कमेंट कर देता हूँ।
स्ट्रिंग रिवर्स का नेक्स्ट इसका फंक्शन है, एको किया, सिंपली हमने str मतलब रिवर्स। ये फंक्शन क्या करता है, ये हमारी जो स्ट्रिंग लिखी हुई है हेलो प्रोग्रामर्स टू पीएचपी, इसको उल्टा कर देगा, ये कर लिख देगा पीएचपी टू प्रोग्रामर्स हेलो इस टाइप का। तो लेट्स सी क्या हमारा आउटपुट आता है। हम इस फंक्शन को कॉल करते हैं यहाँ पे, इसको एको किया, ब्राउज़र पे हम चेक करते हैं, देख रहे हैं PHPOT, मतलब इसने सारे लेटर्स को जो है उल्टा कर दिया, रिवर्स कर दिया। तो इस फंक्शन से हमारा ये होता है। ठीक है, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग फंक्शन है। इसके बाद हमारे पास एक और फंक्शन अवेलेबल है, हम उसको भी ट्राई करते हैं। हमारा नेक्स्ट फंक्शन है str पोस्ट, मतलब स्ट्रिंग की पोजीशन बताएगा कि हम जो भी इसमें स्ट्रिंग पास करेंगे उसकी पोजीशन क्या है। तो इसको मैं सिंपली एको कर देता हूँ यहाँ से str पोस्ट। ठीक, ये फंक्शन थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें पहले हमने अपनी जो है स्ट्रिंग पास करनी है, और कि पहले वेरिएबल में कि हमारी स्ट्रिंग क्या है। सपोज करें मैंने हेलो कि हेलो प्रोग्रामर टू पीएचपी। अब इसमें से मुझे फाइंड करना है कि इसमें से टू किस पोजीशन पे लिखा हुआ है सब। ठीक, तो मैंने इसको कमांड दी, लेट्स सी इसका आउटपुट क्या आता है। तो ये बता रहा है 18 कि 18 करेक्टर्स के बाद आपका 2 लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग फंक्शन था। अब इसके बाद हमारे पास एक और है स्ट्रिंग रिप्लेस का फंक्शन। अगर हम चाहें कि अपनी स्ट्रिंग में से कोई वर्ड रिप्लेस करना है तो उसको कैसे करेंगे, ये फंक्शन उसके लिए यूज़ होता है। ये भी का बहुत इंटरेस्टिंग फंक्शन है और वन ऑफ माई फेवरेट फंक्शन है। तो मैं इसको सिंपली इको करता हूँ str_replace। ठीक, अब सबसे पहले हमने इसमें बताना है कि कौन सा वर्ड हमने किस वर्ड से रिप्लेस करना है। तो हेलो प्रोग्रामर्स टू पीएचपी हमारी स्ट्रिंग है, तो सबसे पहले मैं चाह रहा हूँ प्रोग्रामर्स की जगह डेवलपर्स कर देता हूँ। तो पहले इसमें हम दे देते हैं प्रोग्रामर्स, कि भाई मैं प्रोग्रामर्स की जगह यहाँ पे लिखना चाहता हूँ डेवलपर लिखा है। तो सबसे पहले में जो हमने कौन सा वर्ड सर्च करना है उसका मैंने लिख दिया है कि प्रोग्रामर्स, और रिप्लेस किससे करना है, तो उसके अंदर आएगा डेवलपर्स। ठीक, और इसमें लास्ट में बताना है कि हमारा सब्जेक्ट क्या है, यानी कि हमारी स्ट्रिंग कौन सी है। तो सिंपली हमने जो स्ट्रिंग का वेरिएबल है उसको यहाँ पे कॉल कर देना है हमने। अब हम इसको रन करके देखते हैं अपने ब्राउजर पे। तो देख रहे हैं हेलो डेवलपर्स टू पीएचपी, मैंने वहाँ से प्रोग्रामर्स को रिमूव करके डेवलपर्स ऐड किया, तो यहाँ पर ये आ गया है। तो ये थे हमारे कुछ स्ट्रिंग के इंटरेस्टिंग फंक्शंस थे हमारे पास, और जिसको हमने यूज़ किया। आई होप आपको मज़ा आया होगा, और इसको प्रैक्टिस करिएगा और मुझे बताइएगा। थैंक यू सो मच। प्रैक्टिस करिएगा और मुझे बताइएगा। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू सीरीज। तो लास्ट लेक्चर में हमने स्ट्रिंग के फंक्शंस पढ़े थे। अब इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे एरेस क्या होते हैं। तो एरेस बेसिकली स्पेशल टाइप ऑफ वेरिएबल्स होते हैं जो कि एक ही टाइम पे एक से ज़्यादा वैल्यूज़ को स्टोर कर सकता है अपने पास। जैसे सपोज करें आप कार्स के नाम लिखना चाह रहे हैं एक साथ, BMW, फरारी, लैम्बोर्गिनी, तो आप एक ही वेरिएबल में इन सबको एक साथ लिख सकते हैं और इसको अलग अलग इंडेक्स भी करके एको करवा सकते हैं। तो हम पढ़ते हैं अपने एरे की तरफ। तो सबसे पहले एक फाइल बना लेता हूँ मैं array.php के नाम से, array.php, कमांड s। ठीक, एज यूजुअल सबसे पहले हमने अपनी PHP स्टार्ट करनी है, ओपन टैग एंड क्लोज टैग। ठीक, सो सबसे पहले हम बनाएंगे इसमें इंडेक्स्ड एरे। इंडेक्स एरे मतलब PHP के कौन से इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू रखी हुई है, तो उसको हम इंडेक्स एरे से यूज़ करेंगे। सिंपली हमने एक वेरिएबल लेना है, उसका नाम मैंने दिया कार्ड, और PHP का फंक्शन है एरे। कॉल करने के लिए फंक्शन कॉल होता है, इसमें सिंपली हमने वैल्यू सेट कर देनी है। सबसे पहले मैंने लिख दी BMW, नेक्स्ट कॉमा देख के मैंने कर दिया फरारी, देन कॉमा देख के मैं लिख देता हूँ लैम्बोर्गिनी। ठीक, ये हमारा एक एरे बन गया है, कार्ड्स का वेरिएबल है जिसमें एरे हमने सेट कर दिया BMW, फरारी, लैम्बोर्गिनी। अब मैं चाह रहा हूँ इसको प्रिंट करवाना, तो प्रिंट कैसे करवाऊंगा मैं इसको, मैं आपको शो करवा देता हूँ।
सपोज करें मैं चाह रहा हूँ कि मेरा वेरिएबल तो कार है, लेकिन मुझे इसमें से सिर्फ फरारी को प्रिंट करवाना है या फिर BMW को। तो कैसे हुआ, एक को किया मैंने सिंपली, और मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग, बल्कि नहीं, हाँ, कार्स का वेरिएबल लिया। अब उसके साथ हमने ये साइन लगानी है और उसमें इंडेक्स बताना है कि कौन से इंडेक्स वाली वैल्यू आपने कॉल करनी है। अगर मैं यहाँ पे 0 देता हूँ, क्योंकि एरे का इंडेक्स स्टार्ट होता है 0 से, 0 1 2 3 4 5 6 7 8। काफ़ी सारे मीन भी बनते हैं आपको कि यूजुअली आम लोगों की अकाउंटिंग 1 से स्टार्ट होती है और प्रोग्रामर्स की 0 से। तो वो यही रीज़न होता है, हम एरेस की वजह से यो मेन बने हुए होते हैं, क्योंकि हम 0 से उसका इंडेक्स स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम इको करेंगे कार 0 इंडेक्स पे, तो ये देखेंगे आपको BMW शो करेगा, एरे डॉट PHP। यहाँ पे आ गया BMW। एंड अब मैं अगर चाहूँ इसको मैं करता हूँ टू 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 कर दिया मैंने। तो यहाँ पे देखें लैम्बोर्गिनी शो हो गया। इस तरीके से हम इंडेक्स एरेस बनाते हैं और उसको कॉल भी कर सकते हैं। इसी के साथ हमारे पास डिफरेंट टाइप के और एरेस होते हैं। ये था हमारे पास इंडेक्स एरे। एक और एरे होता है जिसको हम कहते हैं, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, एसोसिएटिव एरे। एसोसिएटिव एरे वो होते हैं जिसके अंदर हम वैल्यूज असाइन कर देते हैं किसी नेम के साथ। सपोज करें मैं चाह रहा हूँ कि मेरे दोस्त हैं 3, उनकी एज बतानी है, तो मैंने कर दिया अली, और अली का नाम है और उसकी एज मैंने डिफाइन कर दिया, वैसे उसका नाम आ गया और उसकी एज डिफाइन कर दी। तो एसोसिएटिव एरेस ये होते हैं। तो मैं आपको इसकी एग्जाम्पल देता हूँ। सपोज करें एज के नाम से मैंने एरे बना दिया है, ठीक, एरे। एरे सबसे पहले मैंने दे दिया ओवेस, अब सीखेंगे, फिर इक्वल टू की साइन देनी है एंड देन उसके बाद हमने उसकी वैल्यू बतानी है कि उसकी वैल्यू क्या है। तो मैंने यहाँ पे उसकी एज कर दी 27, कोमा, ये एक ही पूरी वैल्यू होगी अवेस 27। अब उसके बाद मैं अपना एक और कर दिया अली, और मैंने यहाँ पे कर दी उसकी एज भी 27। एक और मैं लिख देता हूँ नाम, जिशान, और यहाँ पर भी मैं कर देता हूँ उसकी एज 25। तो सबकी कम कर दी है, कर दी 26, ठीक है। अब मैं इसको सेव करता हूँ। हाँ, अब हमने इसको कॉल कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। सही है, मैं करता हूँ इको एंड एक स्ट्रिंग लिख देता हूँ, जिशांस, जिशान इज, इसके बाद हमने कॉन्केटिनेट करना है। कॉन्केटिनेट मतलब करा आप स्ट्रिंग के साथ किसी वेरिएबल को जोड़ना है कुछ, तो उसके लिए सिंपल आपने डॉट का साइन यहाँ पे लगानी होती है। जिशान इस, मैं पहले जिशान के बाद एक उसकी मैं कॉल कर लेता हूँ कि भाई मैंने जो वेरिएबल का नाम है उसका है एज, ठीक। उसका इंडेक्स की जगह, जैसे लास्ट एग्जांपल में हमने इंडेक्स में नंबर दे रहे थे, अब यहाँ पे हम देंगे नाम, जो एसोसिएटिव एरे का नाम हमने दिया था। सिंपल मैं यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ जिशान, शान। फिर इसको मैंने दोबारा बंद किया, स्ट्रिंग ओपन की एंड ईयर्स ओल्ड, ठीक। लेट्स सी हमारे पास क्या प्रिंट होता है। अब मैंने कर दी एरे, दिशान इज 25 ईयर ओल्ड, ठीक है। देखने जैसे मैंने यहाँ पे एज और दिशान को किया है। इस तरीके से हम एसोसिएटिव एरेस के अंदर वैल्यूज असाइन करते हैं, उनको कॉल करते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल हम पढ़ेंगे 2 डायमेंशनल एरेस। तो लेट्स सी, पहले मैं इसको कमेंट कर दूं पूरे को। 2 डायमेंशनल एरे या मल्टी डायमेंशनल एरे आप कहते हैं कि एक एरे में और जो कंटेंट कर रहा हो एक और एरे को, मतलब एक एरे में मल्टीपल एरेस हो, उसे मल्टी डायमेंशनल एरेस कहते हैं। तो उसको कैसे हम यूज़ करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सिंपली मैं ले लेता हूँ अगेन बाइक का एक वेरिएबल बनाता हूँ, बाइक्स, ठीक, इक्वल्स टू एरे, बाइक बना दिया एरे, इसको मैंने नीचे किया। अब इसके अंदर मैं एक और एरे कॉल कर देता हूँ,
एरे। अब इसमें मैंने लिख दिया, जैसे सपोज करें बाइक है, मैंने लिख दी यहाँ पे कावासाकी। कावासाकी एंड मॉडल लिख देता हूँ मैं इसका H2R। ठीक, सही। इसके बाद तो सेकंड वैल्यू के लिए मुझे इसमें एरे आ गया, कावासाकी H2R आ गया हमारे पास। नीचे करूँगा मैं, फिर इसको एक और एरे मैंने कॉल करना है। अब मैं कर देता हूँ BMW लिख दिया मैंने, इसका मॉडल S1000RR। ठीक है, देन उसके बाद मैं एक और एरे ले लेता हूँ और उसमें मैं लिख देता हूँ बुगाटी XTLS। ठीक, अब हम इसको यहाँ से सिंपली क्लोज कर दिया। अब हमने ये एरे तो बना लिया हमारा 30 डायमेंशनल। अब इसको कॉल कैसे करना है वो हम यूज चेक करते हैं कैसे करेंगे। फिर हमारा पास बन गया बाइक का। अब मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि सपोज एक को किया मैंने, एक को आई हैव डॉट बाइक। बाइक का इंडेक्स मैंने बताना है कि भाई पहली रो का। फिर मैं लिख देता हूँ सपोज करें 0 इंडेक्स या 0, एंड उसका मुझे चाहिए भी 0 ही। 0 का मतलब है 0 रो यानी कि ये वाली रो कावासाकी वाली, और उसका 0 कॉलम यानी कावासाकी लिखा हुआ आएगा। आई हैव कावासाकी। देन इसको मैंने कॉन्केटिनेट किया है, इसको यहाँ से बंद करके स्ट्रिंग खोली। मॉडल ऑफ मैं यहाँ पे कॉल कर देता हूँ अपने फिर से एरे को, बाइक 0 एंड 1 यानी कावासाकी और H2R। सिंपली मैंने यहाँ से इसको बंद किया। लेट्स सी हमारे पास क्या प्रिंट करता है ये। ओके, आई हैव कावासाकी मॉडल ऑफ H2R। सपोज करें अब मैं इसको चेंज करना चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ मैं BMW शो करूँ, तो यहाँ पे मैं आ जाऊँगा 1। ठीक, एंड इसका भी 0 तो, एंड देन इसमें मुझे शो करवाना है 1 का 1 कम। ठीक, एंड देन अब चेक करते हैं। आई हैव BMW मॉडल ऑफ S1000। तो इस तरीके से हमने तीनों तरह टाइप के जो हमारे पास एरेस थे हमने वो कॉल किए और यूज़ करके देखे। सो आई होप आपको ये समझ आया होगा। इसकी प्रैक्टिस करिएगा और मुझे बताइएगा। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द सीरीज। सो लास्ट लेक्चर में हमने एरेस पढ़े थे, इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे इफ एल्स स्टेटमेंट। तो इफ एल्स स्टेटमेंट बेसिकली अगर हम चाह रहे हैं हमारा कोई भी कोड का जो ब्लॉक है वो किसी पर्टिकुलर कंडीशन मैच होने के बाद चले, तो उसके लिए हम इफ़ या एल्स की कंडीशन को यूज़ करते हैं। तो लेट्स सी हम कैसे यूज़ करेंगे। सबसे पहले मैं एक फाइल बना लूँ, इसका नाम रख देता हूँ मैं if.php कमांड एस। फाइल को मैंने सेव कर दिया। अब ऑब्वियसली एज यूजल PHP का ब्लॉक हमने ओपन करना है। PHP अब मैं यहाँ पे रख देता हूँ नेम। नेम में लिख देता हूँ मैं उबैक। ठीक, या ये उबैक। अब मैं चेक करना चाह रहा हूँ इफ, अब मैं चेक करना चाहूँगा नेम इक्वल्स टू इफ नेम इक्वल्स टू उबैक
तो ये कंडीशन हमारी, अब मैं चाह रहा हूँ अगर नाम उबैद लिखा हुआ है तो ये कंडीशन रन हो, अगर एल्स इफ लगा देता हूँ, एल्स इफ मगर दोबारा हम चेक करना चाह रहे हैं कि अगर कोई और कंडीशन है, नेम इक्वल्स टू अली, तो ये कंडीशन हो, और अगर दोनों कंडीशन ही मैच नहीं करी तो फिर कौन सा ब्लॉक हो। तो सपोज करें अभी हमने नाम रखा हुआ है, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, इको करवा देता हूँ, इको माय नेम इज उबैद। अगर नेम में उबैद है तो ये ब्लॉक करना चलना चाहिए। अगर ये वाला ब्लॉक है तो इसमें अली लिखा हुआ है नाम में, तो इधर अली वाला चलना चाहिए। और अगर दोनों में से कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे सिंपली माय नेम इज एक्स वाई सी, कंट्रोल एस करके देखते हैं हम, हमारे पास माई डॉट माई पी एच पी इफ डॉट पी एच पी, देखते हैं कौन सा कोड एग्जीक्यूट होता है। माई नेम इज उबैद। अब सपोज करें मैं ऊपर से अपने नेम में से कंडीशन चेंज करता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ अली, तो अब कौन सा ब्लॉक चलना चाहिए, माई नेम इज अली। अब दोनों में से कोई भी नाम ना हो, सपोज करें मैं कर देता हूँ जिशान, ना उसको वैद मिलेगा ना उसको अली, तो उसने कर लास्ट वाली कंडीशन जाती है एक्स वाई ज़ेड। तो बेसिकली इस तरीके से हमारे इफ एल्स कंडीशंस काम करती हैं। इफ़ वो सबसे पहले चेक कर रहा है कि भाई अगर नाम उबैद है तो ये वाली कंडीशन लाओ, अगर ये कंडीशन भी नहीं है तो नेक्स्ट वाले ब्लॉक में आ जाओ जिसमें एल्स इफ लगा हुआ है। अगर वो भी मैच नहीं करती तो लास्ट में वो एल्स कंडीशन में आ जाए। आई होप आपको ये समझ आया होगा। प्लीज़ कमेंट में बता दीजिएगा अगर कुछ चीज़ें आपको समझ ना आ रही हो तो हम उसको बेहतर कर सकते हैं अच्छे तरीके से। नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द सीरीज। लास्ट लेक्चर में हमने इफ एल्स की कंडीशंस पढ़ी थी। अब हम इसी टाइप के दूसरे जो हमारे पास एक होते हैं स्विच स्टेटमेंट, उनको पढ़ेंगे। स्विच स्टेटमेंट में बेसिकली यही होता है, कोई पर्टिकुलर हमारा कंडीशन होती है जिसके थ्रू हमें कोई ब्लॉक चलाना होता है कोड का, तो उसके लिए यूज़ करते हैं। लेट्स सी हम स्विच को कैसे यूज़ करेंगे इसमें। तो सबसे पहले मैं एक फाइल बना देता हूँ यहाँ पे, न्यू फाइल switch डॉट पी एच पी, कमांड एस सेव किया मैंने इसे। नाउ एज यूजुअल पी एच पी को हमने ओपन करना है, ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग। तो अब हम लेते हैं, सपोज करें कलर ले लेता हूँ मैं, कलर इक्वल्स टू रेड, यहाँ पे मैंने कर दिया कलर। अब उसके बाद हमने लेंगे स्विच, स्विच में मैंने पास करना है हमने जो वेरिएबल का नाम है कलर। अब वैल्यू हम बता देते हैं कलर, अगर कलर रेड है तो हमारा ये वाला कोड ब्लॉक होना चाहिए, एक को आई लव रेड, और ब्रेक करेंगे। इसी के बाद ऐसे मल्टीपल हम 3-4 और केसेस लगा देते हैं, कमांड सी, ठीक है। अब बेसिकली स्विच काम कैसे करता है, स्विच का एक फंक्शन है, उसमें हमने अपनी स्ट्रिंग या जो भी वेरिएबल नाम है उसको देना होता है कलर, फिर उसके अंदर केसेस होते हैं। जैसे इफ एल्स के अंदर हम लगाए थे अगर कलर इज इक्वल टू ये, तो यहाँ पे केस मैच किया हुआ, अगर केस इसका रेड आ रहा है तो आप ये वाली कंडीशन रन कर दें, और केस कुछ और है तो सपोज करें मैं यहाँ पे कर देता हूँ ब्लू, ग्रीन एंड देन लास्ट में येलो। यहाँ से भी कर देता हूँ blue, ग्रीन एंड देन लास्ट में येलो, ठीक। और डिफॉल्ट में हम कर देते हैं एक को आई लव ब्लैक। डिफॉल्ट में जैसे इफ एल्स में हमारे पास एल्स की कंडीशन है, इस तरह इस स्विच ब्लॉक के अंदर हमारे पास डिफॉल्ट होता है कि अगर कोई सी भी कंडीशन मैच नहीं कर रही हो तो लास्ट में कौन सा ब्लॉक चले, तो वो हम यहाँ पे डिफॉल्ट में डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे मैं सारे कंडीशन कर दी, अब इसको हम रन करके देखते हैं क्योंकि हमारा कलर रेड है, तो आई होप यहाँ पे कलर रेड ही शो हो। स्विच डॉट पी एच पी
ब्राउज़र पे चेक कर, आई लव रेड आ गया यहाँ पे शो। अब मैं ऊपर से कलर चेंज कर देता हूँ, सपोज करें मैंने कर दिया ब्लू, तो लेट्स सी कौन सा बैकग्राउंड होता है, आई लव ब्लू। अब ना ब्लू ना रेड, अब मैं कर देता हूँ पर्पल, लेट्स सी कोई सा भी केस हमारा मैच नहीं होगा तो यहाँ पे लिख दिया आई लव ब्लैक। तो इस तरह हम स्विच पर भी काम कर सकते हैं। आपने एक भी देखा स्विच भी देखा, दोनों पर्टिकुलरली सेम होते हैं, बस काम करने का थोड़ा डिफरेंट तरीका होता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे किसी और नए टॉपिक के साथ। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द सीरीज। तो नाउ आज का टॉपिक थोड़ा इंटरेस्टिंग है। आज हम पढ़ेंगे पीएचपी के लूप्स। लूप्स बेसिकली अगर हम चाहते हैं कि कोई कोड हमारा मल्टीपल टाइम्स ऑटोमेटिकली रन होता है तो उसके लिए हम लूप यूज़ करते हैं। 3 टाइप के लूप्स होते हैं हमारे पास, फोर लूप्स हैं, वाइल लूप्स हैं, डू वाइल लूप्स हैं और फॉर ईच लूप्स हैं। ये 4 टाइप लूप की है। तो हम वन बाय वन सारे लूप्स को टेस्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं एक फाइल बना देता हूँ जिसका नाम मैं रख देता हूँ loop.php। php मैंने एक्सेप्ट किया, कमांड ए से। तो सबसे पहले हम यूज करेंगे फॉर लूप। तो फॉर लूप हम तब यूज करते हैं जब हमें ऑलरेडी पता हो कि हमें कितनी देर हमें लूप चलाना है और किस कंडीशन पे हमें लूप को खत्म कर देना है। तो इसका सिंटेक्स मैं आपको सिंपली बताता हूँ। सबसे पहले तो हम अपनी php फाइल ओपन करेंगे एज यूजुअल, जो हम कर रहे हैं ओपनिंग टैग php का एंड क्लोजिंग टैग। ठीक, देन हम यूज करेंगे for4 का साइन, ब्रैकेट ओपन करेंगे। तो अब हम एक बना लेते हैं वेरिएबल। सपोज करें मैं इसका नाम ले लेता हूँ x इक्वल्स टू 0। ये हो गई कि हमारा जो वेरिएबल है वो कहाँ से स्टार्ट होगा और इस सेकंड में हमने बताना होता है कि कहाँ तक चले। तो मैं कर देता हूँ x लेस देन और इक्वल्स टू 10 कि जब f की वैल्यू 10 हो जाए तो तब ये लूप रुक जाए। और उसके बाद हमने इसकी कंडीशन बतानी होती है कि इसको हमने इंक्रीमेंट करना है या डिक्रीमेंट करना है लास्ट में। तो सिंपली हमने क्या करना है, x प्लस 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 मतलब इंक्रीमेंट का साइन होता है, मतलब हर इटरेशन के बाद उसमें x में एक वैल्यू इंक्लूड होती जाएगी। जैसे सपोज अभी हमने 0 साइन किया है तो 0 एक लूप चलेगा तो 1 हो जाएगा, सेकंड चलेगा 2 हो जाएगा, 3 चलेगा। तो जब तक 10 लूप्स होंगे ये चलता रहेगा। ठीक है, अब इसको हमने इसकी बॉडी ओपन कर देनी है। तो नाउ हम इसको इको करते हैं, इको द नंबर इज, ब्रैकेट में हमने किया, इसको हमने काउंट कर दिया x एंड देन हमने दोबारा इसको खोला और इसको हमने कर दी br का टैग HTML टैग है, इसको हम PHP में इसलिए उसको ताकि एक लाइन ब्रेक हो जाए। ठीक है, अब हम इसको रन करके देखते हैं loop.php। एक मिनट, लेट मी चेक क्या एरर आ रहा है हमारे पास। ऑनलाइन 3 पे एक एरर दे रहा हूँ। फॉर लूप के अंदर हमने रखा वेरिएबल x से इक्वल्स टू 0, देन उसके बाद 10 है। ओके, हमने यहाँ पे डॉलर की साइन दे दी थी, बस उसका वेरिएबल का नाम नहीं लिखा था। काउंट सी देख रहे हैं आप, द नंबर इज 0, नंबर इज 1, नंबर इज 2, नंबर इज 3, जब तक वो 10 हुआ नहीं और लूप लूप किया। सपोज करें अगर मैं यहाँ से इसको 10 की जगह 5 कर दूं तो अब ये लूप 5 के बाद रुक जाएगा। ठीक है, 5 तक चला है सिर्फ सिंपली। ठीक है, ये था हमारा फॉर लूप। अब नेक्स्ट लूप जो हमारा होता है वो होता है वाइल लूप। वाइल लूप बेसिकली
while लूप में हम अपना कोड रन करते हैं जब तक कोई स्पेसिफिक कंडीशन मैच नहीं हो जाती। तो उसका सिंटेक्स मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैं इसको कमेंट ऑफ कर देता हूँ, इस पूरे कोड को यहाँ से। while लूप के लिए सबसे पहले हम वो के कोड के बाहर ही एक वेरिएबल बनाएंगे। इसको दोबारा मैं एक्स रख देता हूँ इसकी वैल्यू, और इसको मैं कर देता हूँ 1, कि एक्स की वैल्यू अभी 1 है। एंड वाइल जो इसका नाम है उसी की तरह से हम इसको खोलेंगे। अब इसमें हम कंडीशन रख देते हैं कि कब तक चलाना है। तो सपोज करें मैंने वाइल लूप में कंडीशन रख दी है चल ये जब तक चलता है जब तक ये 5 नहीं हो जाता, ठीक। बाकी जो भी हमने कोड इसके अंदर करना है वो हमने यहाँ रख देना है। अब हम यहाँ से इसको कर देते हैं इको द नंबर इज एक्स। को किया, और लास्ट में हमने क्या इसको भी इंक्रीमेंट करना है हमें, ताकि हर लूप के बाद हमारा वेरिएबल इंक्रीज होता रहे, ठीक। अब इसको रन करके देख लेते हैं हम क्या होता है हमारा आउटपुट। 1 2 3 4 5, ठीक है। सिंपली इससे इसी तरीके से हमारा वाइल लूप भी चलेगा। अगर हम इसको बढ़ा देते हैं कि भाई वाइल लूप चले 50 टाइम्स, तो ये देखें हमें 50 रोज जनरेट करके देगा। 1 2 3 4 5, ये यहाँ तक 50 तक जा रहा है। तो ये था हमारा वाइल लूप। अब नेक्स्ट लूप जो है हमारा वो हम करते हैं डू वाइल लूप। तो पहले मैं इसको कमेंट आउट कर दूँ। डू वाइल लूप और वाइल लूप एक्जैक्टली दोनों सेम ही होते हैं, बस डिफरेंस सिंपल इज दैट कि डू वाइल लूप एग्जैक्टली एक टाइम ज़रूर चलता है। भले कोड कोई भी कंडीशन मैच करे या नहीं करे, वो एटलीस्ट एक बार ज़रूर चलता है। तो उसको हम कैसे यूज़ करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। डू वाइल लूप यूज़ करने के लिए सबसे पहले हमने डू का कीवर्ड यूज़ करना है, अपनी बॉडी ओपन करनी है उसकी, और जहाँ पे बॉडी ओपन क्लोज हो रही है उसके बाद हमने इसको लगाना होता है वाइल, जहाँ पे हमने कंडीशन रखनी होती है कि डू जब तक ये कंडीशन मैच नहीं हो जाती। सिंपल हमने इसको करना है x लेस देन और इक्वल्स टू 5। ये हमने कंडीशन इसकी बता दी है कि भाई ये इतना चले बस। और लास्ट में सेमी कोलन। अब डू में हमने क्या करना है, इसका जो डू ब्लॉक है इसमें हमने बताना होता है भाई एटलीस्ट ये चले जब तक हमारी रेंज। तो लास्ट में जो हमने किया था इको, इसको मैं पूरा कॉपी कर लेता हूँ सेम, ताकि टाइम हमारा बचे। देन इसके बाद मैंने वो एक्स प्लस प्लस, और लास्ट सबसे पहले मैं इसका वेरिएबल बना दूँ एक्स इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो लेट्स रन इट। ये चल गया 1 2 3 4 5 6 डू वाइल लूप, एटलीस्ट एक बार जरूर चलेगा। अब मैं करूँ उसको x20। देखा आपने कंडीशन मैच नहीं हो रही, लेकिन वो एटलीस्ट एक बार ज़रूर चला है। तो ये था हमारा डू वाइल, फॉर लूप, वाइल लूप एंड डू वाइल लूप। नाउ अब हम इसके बाद एक और डिफरेंट टाइप का लूप है जो इम्पोर्टेंट लूप भी है, उसको यूज़ करेंगे, जो कि है फॉर ईच लूप। फॉर ईच लूप बेसिकली हमारे एरेस के लिए यूज़ होता है। तो उसको कैसे यूज़ करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। वो एरे के तमाम इंडेक्सेस को हमें प्रिंट करके दिखाएगा 1 बाय 1, जितने भी इटरेशन होंगे। तो मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। सबसे पहले मैं ले लेता हूँ एक एरे, कार्स इक्वल्स टू एरे, एंड देन मैंने इसको ओपन किया। एरे में मैंने रख दी BMW, and then I wrote Ferrari, then I wrote Lamborghini,
देन है राइट लैम्बोर्गिनी। अब मैं चाह रहा हूँ इसको कैसे एक्सेस करना है, तो सिंपली हमने फॉर ईच जो जो लूप का नाम है उसी से दिया, या फॉर ईच। अब हमने इसको सिंपली फॉर ईच लूप है, उसके अंदर हमने किया कार जो हमारी एरे का नाम है, और एस कार कर दो, इसे मैंने कर दिया सिंपली कार, कार्स को कार के तौर पे कर दिया तो वेरिएबल। ठीक, नाउ मैं करना चाह रहा हूँ इको, तो करेंगे इसको प्रिंट करवाना है, तो मैंने सिंपली इधर कर दिया मेरी कार का वेरिएबल जो हमने बनाया कार, इसको करना है, और लास्ट में मैंने इसमें लगा देना है एक बी आर टैग, ताकि हर कार के बाद वो आता रहे। सिंपली इसको मैंने सेव किया, लेट्स सी अब क्या होता है। देख रहे हैं BMW, फरारी, लैम्बोर्गिनी जितने भी थे हमारे पास वो सारे के सारे इसमें एक साथ शो हो गए। अगर मैं यहाँ से ऐड कर दूँ कार की, और भी कर दूँ मैं ऐड, सपोज करें बुकाटी, कमांड एस, तो लेट्स सी, देखें बुकाटी भी इसमें ऐड हो गई है। तो ये थे हमारे सारे लूप्स, ऑलमोस्ट फॉर लूप, वाइल लूप, एंड देन डू वाइल लूप, एंड लास्ट में था हमारा फॉर इट लूप। फॉर इट लूप बेसिकली हमारे एरर्स के लिए होता है। कभी हम जब एडवांस PHP पढ़ेंगे उसमें जब हम डेटाबेस से डेटा डालेंगे तब भी हम फॉर इट लूप का यूज़ करेंगे इंशाल्लाह। तो आई होप आपको लेक्चर समझ आएगा, एंड थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द सीरीज। तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़े थे हमारे लूप्स को, तो अब हम इस लेक्चर में पढ़ते हैं PHP के फंक्शंस कि हम खुद कैसे बना सकते हैं। बेसिकली वैसे यूजुअली PHP के मोर देन 1000 प्री डिफाइंड फंक्शन है, जिनको भी हमने कुछ फंक्शन को यूज़ भी करते हुए आए हैं, और यूजुअली काफ़ी सारे होते भी हैं। लेकिन अब हम खुद का कोई फंक्शन बनाए तो वो कैसे बनाएंगे। सबसे पहले तो मैं एक फाइल बना देता हूँ function.php के नाम से। देन अब हमने PHP अपनी ओपन करनी है। ठीक, ओके, तो किस चीज़ का फंक्शन है, काम करते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं हम जिसके अंदर हम यूज़र से उसका नाम लें, और फिर मतलब यूज़र अपना नाम भी दे और साथ में उसका प्रोफेशन भी दें। सपोज करें मैं बना देता हूँ फंक्शन का नाम। PHP का फंक्शन बनाने का सिंपल तरीका है, सबसे पहले हमने कीवर्ड यूज़ करना होता है फंक्शन, ये कीवर्ड है। अब उसके बाद जो भी आप नाम दे रहे हैं, तो मैं नाम इसका फंक्शन का नाम लिख देता हूँ, हाँ, प्रोफेशन बाय नेम, प्रोफेशन बाय नेम, ये फंक्शन का नाम ले दिया। इसके दो मैं कर देता हूँ पैरामीटर्स, एक कर देता हूँ नेम, दूसरा कर देता हूँ प्रोफेशन। ये पैरामीटर्स हैं इसके। पैरामीटर्स का मतलब है जब भी फंक्शन कॉल करेंगे हम, तो उसमें हमने दो चीज़ें मेंशन करनी होंगी, दो स्ट्रिंग मेंशन करने हैं हर हालत में। सपोज करें अब ये फंक्शन हो गया हमारे पास। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इको, इको, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ एफ नेम, मतलब सॉरी, नेम इज स्पेस देके इज आ, इस अगेन मैंने कॉन्केटिनेट करना है इसको, और साथ में लगा देते हैं प्रोफेशन, या ये प्रोफेशन एको करेगा ये। ठीक, ये बना लिया है हमने एक सिंपल था हमारा एक फंक्शन जिसका नाम है प्रोफेशन बाय नेम। लेकिन इस फंक्शन को हमने यूज़ कैसे करना है, वो हमें, ये हमारे पास फंक्शन बन चुका है, लेकिन इसको फंक्शन कॉल करने का क्या तरीका होता है PHP का, वो मैं आपको बताता हूँ। सिंपली हमने क्या करना होता है, जो फंक्शन का नाम है, जैसे आपको यहाँ पे सजेस्ट हो गया, नाम को हमने कॉल करना है, और उसमें दो पैरामीटर रिक्वायर्ड हैं। सपोज करें मैंने यहाँ पे अपने पहला पैरामीटर में दे दिया उपैथ, और सेकेंड पैरामीटर में दे देता हूँ मैं प्रोग्रामर, प्रोग्रामर। अब लेट्स सी ये फंक्शन क्या करता है। मैंने इसको कर दिया है प्रोफेशन बाय नेम, और फंक्शन डॉट PHP नाम है, रिटर्न करके देखते हैं इसको यहाँ पे, फंक्शन डॉट PHP उबैद इज़ अ प्रोग्रामर। यहाँ पे आइए, आप सिंपली देखिए मैंने वहाँ पे नाम लिखा वो चेंज हो गया। अब मैं सिंपली यहाँ से अली कर देता हूँ, अली, और प्रोग्रामर की जगह मैं कर देता हूँ बैंकर। सही है, लेट्स सी, सिर्फ कुछ भी नहीं करना पड़ रहा मुझे, सिर्फ यहाँ पे दो स्ट्रिंग पास करनी पड़ी जो उसे रिक्वायर्ड है, अली इज़ अ बैंकर। तो इस तरीके से हम जो है
फंक्शन बनाते हैं, उन्हें कॉल करते हैं अपनी PHP स्क्रिप्ट के अंदर। आई होप आपको ये लेक्चर भी समझ आया होगा, इसको एंजॉय कीजिएगा, इसकी प्रैक्टिस करके मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।